स्वागत है जी आपका अगेन विजय एस्ट्रोलॉजी में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है विपरीत राजयोग। देखिए, राजयोग एक बहुत ही बड़ी जो है, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत ही मान्य जो स्थिति है। क्योंकि राज जो भी लोग कुंडली दिखाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है। उसके रीजन ये होते हैं कि राजयोग, अगर आपकी कुंडली में जितने ज्यादा अधिक राजयोग होंगे उतना ही आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं, पैसा, धन दौलत होगी। ठीक है जी, उतना ही आपको गरीबी से नहीं प्रॉब्लम्स होगी, आपको जो लाइफ में आपकी कष्ट है, जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी। तो राजयोग का मतलब होता है कि आप राजा के समान एक जीवन जीते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, विपरीत राजयोग। तो ये एक अलग तरह का राजयोग है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो विपरीत, देखिए जैसे कि हमें पता है विपरीत का मतलब क्या है, उल्टा। ठीक है, मतलब उल्टी दिशा में। तो विपरीत मतलब जो रेगुलर तरीका है उसको नहीं फॉलो किया जाता, उल्टा मतलब जो बुरी चीजें हैं वो आपको सही रिजल्ट देंगी। तो इसलिए इसे विपरीत राजयोग बोला जाता है। ठीक है जी। विपरीत राजयोग में जो दुस्थान है या जो दुष्ठान उनके स्वामी हैं। दुस्थान कौन से होते हैं, देखिए छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनको दुस्थान भाव बोला जाता है या त्रिक भाव बोला जाता है। इनके जो स्वामी हैं उनको दुष्टान स्वामी बोला जाता है। ठीक है जी। इसमें इन तीनों भाव के स्वामियों का रोल होता है और इन तीनों भाव का रोल होता है। अब इन्हें त्रिक भाव क्यों बोला जाता है, पहले हम थोड़ा ये देखते हैं। क्योंकि देखिए ये जो भाव है, ये जो आपकी कुंडली के त्रिक भाव इसलिए हैं क्योंकि ये आपको जो जीवन में हानि करते हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे छठा भाव है, ये क्या है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो रोग, कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में नहीं चाहेगा कि उसको रोग हो, उसके ऊपर लोन हो, ठीक है, ऋण हो, या उसके शत्रु उसको तंग परेशान करते रहें। तो इसलिए ये त्रिक भाव में आता है। और आठवां भाव क्या है, ये आपका मृत्यु का भाव है। तो कोई भी आदमी इस दुनिया में मरना तो चाहता नहीं है, तो इसलिए ये भी त्रिक भाव में आता है। और 12वां भाव, क्योंकि ये आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्चों का भाव है। ठीक है जी। आदमी कमाना तो हर एक कोई चाहता है बट खर्चा कोई नहीं करना चाहता वो, इसलिए ये जो भाव है, ये आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी जेल यात्रा का योग भी यहीं से देखा जाता है। तो ये कोई भी आदमी जेल तो जाना नहीं चाहता, इसलिए ये भी त्रिक भाव में आता है। ये तीनों भाव, छठा, आठवां, 12वां, ये त्रिक भाव में आते हैं। और इनके जो स्वामी है उनको दुष्टान स्वामी बोला जाता है। अब विपरीत राजयोग कब बनता है, जब छठा, आठवें, 12वें इनके स्वामी आपस में ही मतलब एक दूसरे में स्थान परिवर्तन कर ले। या जैसे कि छठे का स्वामी 8वें में हो या 12वें में हो, या 12वें का स्वामी छठे में हो या 8वें में हो। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये विपरीत राजयोग होता है। जब छठे, 8वें, 12वें का स्वामी आपस में स्थान बदलते हैं, यानी छठे का स्वामी 8वें, 12वें में हो, जब 12वें का स्वामी छठे, 8वें स्थान पे होता है, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर 8वें का स्वामी छठे और 12वें में होगा तब भी विपरीत राजयोग होगा। तो मतलब त्रिक भाव के जो स्वामी हैं वो परस्पर परिवर्तन करते हैं, तब ये योग बनता है और ये योग शुभ होता है। ठीक है जी। विपरीत राजयोग, क्योंकि देखिए विपरीत मतलब उल्टा, राजयोग मतलब राजा के समान जीवन जीना। तो राजयोग होने से ही ये अच्छा हो गया। ठीक है जी। अब ये विपरीत राजयोग है, ये मुख्य प्रकार से तीन तरह के होते हैं। एक तो हर्ष, दूसरा सरला और तीसरा बिमला। तो इनका जो है आप व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है, अलग अलग प्रभाव होते हैं। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी। तो देखिए तो जो आपका ये विपरीत राजयोग है, इसमें जो दूसरे राजयोग है इनमें से एक डिफरेंस ये होता है कि जो विपरीत राजयोग है इसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आपको कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है। शुरू में तो और भी ज्यादा, मतलब शुरुआती टाइम में आपको ये
रंक से राजा बना देगा, बट रंक से जो आपको शुरुआती सफर है वो आपका दुखों भरा हो सकता है। तो इसलिए ये जो दूसरे राजयोग है उसमें इतना कष्ट नहीं होते, बट क्योंकि ये विपरीत है, ये त्रिक भाव इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए आपको शुरू में कुछ ज्यादा ही कष्ट मिलते हैं। ठीक है जी। सॉरी। आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि विपरीत राजयोग जातक को दूसरों के पतन के साथ आशीर्वाद प्रदान करता है, या तो दूसरों की मदद से या बहुत ज्यादा संघर्ष से। इसकी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ये रहेगी कि मान लीजिए एक आपके बड़े राजनेता हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जब मृत्यु होती है तो तत्कालीन किसी जो उनके नेक्स्ट होते हैं सबॉर्डिनेट, उनमें से किसी को उनके टाइम पे टेम्परेरी वो पदवी मिल जाती है। तो जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग होगा, तो वो इस कंडीशन में उनको ये जो है वो जो पदवी मिलने के आसार ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है दूसरों के पतन से, किसी की डेथ हुई तो उनको फायदा हुआ, किसी का बिजनेस डूबा तो इनका बिजनेस चल निकला। तो ऐसे कंडीशन में दूसरों के पतन से आपका फायदा हो सकता है अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है। और शुरू के मामले में, ठीक है जी, जो संबंधित भाव है उसके मामले में आपको ज्यादा कष्ट होगा। मान लीजिए छठे भाव में ये विपरीत राजयोग बन रहा है, तो रोग ऋण शत्रु में शुरू में आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, बट धीरे धीरे आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि आपके जो शत्रु हैं उन पे आप सब शत्रुओं पे विजय पा लेंगे। ठीक है जी। यही कारण है कि जो ये योग हमें राजनीति में, खेल में, जहां पे भी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता होती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की, ठीक है, होड़ होती है, तो उन चीजों में ये जो योग है ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आप लगा लीजिए जो फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, या फैशन इंडस्ट्री है, ठीक है, उनमें जो लोग हैं उनमें ये योग काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं पहले राजयोग के बारे में, जो कि हमारा है हर्ष विपरीत राजयोग। हर्ष विपरीत राजयोग कब बनता है? जब छठे भाव का स्वामी या तो छठे में हो, या आठवें भाव में हो, या 12वें भाव में हो। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि छठे भाव का स्वामी अगर छठे में हो तो विपरीत राजयोग नहीं कंसीडर करते हैं वो। और जनरली ये ज्यादा माना जाता है कि छठे का अगर आठवें भाव में हो और 12वें भाव में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक कुंडली देख रहे हैं, तो छठे भाव में कौन सी राशि है? 6 नंबर लिखा है, तो कन्या राशि हुई। कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध। तो यहाँ पे बुध कहाँ है? 8वें भाव में गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विपरीत राजयोग बन रहा है। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में गया है, तो ये हर्ष विपरीत राजयोग बना है। तो इस कंडीशन में आज जो जातक है उसको स्वास्थ्य की बहुत अच्छी उसका स्वास्थ्य होता है, उसको धन की कोई कमी नहीं होती, उसके पास अच्छा खासा धन होता है, और वो अपने सभी शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है जी। यह योग व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है, व्यक्ति का शरीर से मजबूत होता है और धनवान भी होता है। और ये जो है समाज में बहुत ही प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रह होते हैं, और उनके जो दोस्त हैं, परिवार, जीवन साथी हैं, इनको सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये फिल्म जगत के बहुत ही बड़े एक कलाकार की कुंडली है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। ठीक है जी। और आप बताइए कमेंट करके कि ये कमेंट बॉक्स में कि ये किन की कुंडली है। ये उनकी कुंडली में हमें क्लियर राजयोग दिख रहा है। शुरू में उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी में देखी, कुछ शत्रुओं ने उनको परेशान किया, बट बाद में उनके सभी शत्रु या तो खुद ब खुद खत्म हो गए, या फिर उन्होंने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर ली या उनको दबा दिया। आज की डेट में ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सरला विपरीत राजयोग है। सरला विपरीत राजयोग में क्या होता है? जो आठवें भाव का स्वामी है, या तो आठवें भाव में हो, या छठे भाव में हो, या फिर 12वें भाव में हो। ठीक है जी। तो इस कंडीशन में सरला विपरीत राजयोग बनता है। क्योंकि ये आपके आठवें भाव में बनता है, तो ये आपको बुद्धि और शक्ति दोनों प्रदान करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक कुंडली दी गई है, एग्जाम्पल कुंडली। तो इसमें आप अगर देखेंगे
तो यहाँ कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी हमने अभी बात की थी, कौन होते हैं? बुध, मरकरी। तो यहाँ पे मरकरी कन्या राशि में ही बैठे हैं। ठीक है, 8वें भाव में बैठे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति है, इसको विपरीत परिस्थितियों से मजबूती से लड़ने की क्षमता देता है ये राजयोग। और वो संघर्षों से या ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, उनका डटकर सामना करता है। ठीक है जी, और उनको पार कर लेता है। और पार करने के बाद उसके आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। उसको जो जो धन है और जो शक्ति है, सब चीजों की प्राप्ति होती है। तो इस योग वाला व्यक्ति विद्वान होता है और अपने प्रयासों से धनवान होता है। ठीक है जी। और ये व्यक्ति अच्छी खासी संपत्ति का मालिक बन जाता है, और व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा नाम भी कमाता है, विख्यात होता है। ठीक है जी। वह अपने सिद्धांतों में दृढ़ होता है और निर्णय लेने में कुशल होता है। तो अगर वो डिसीजन मेकर पावर उसकी बहुत अच्छी होती है, वो किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन लेने में घबराता नहीं है या सोचता नहीं है, वो डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। इस योग वाले जातक आदर्शवादी होते हैं और अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करते हैं। ये भी एक कुंडली जो आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल कुंडली, ये भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े महानायकों में से एक है। ठीक है जी। इनकी कुंडली में ये राजयोग देख रहे हैं, विपरीत राजयोग। इन्होंने, इस राजयोग ने इनको इतनी सफलता दिलाई है कि ये मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की। ठीक है जी। आप प्लीज कमेंट करके बताइए ये किनकी कुंडली है। जिनको देश दुनिया में सभी लोग जानते हैं। ठीक है जी। तो आगे हम आते हैं लास्ट जो विपरीत राजयोग है, विमला विपरीत राजयोग। विमला विपरीत राजयोग में क्या होता है? जो 12वें भाव का स्वामी है, वो छठे में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, तो ये विमला विपरीत राजयोग बनता है। अब देखिए, जो 12वें भाव में राशि कौन सी है? नंबर 4 लिखा है। 4 का मतलब कर्क। कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। और यहाँ पे देखिए, चंद्रमा किस भाव में गए हैं? छठे भाव में। और यहाँ पे उच्च के मंगल भी बैठे हैं। ठीक है जी, मंगल भी उच्च के होके बैठे हैं और चंद्रमा भी। नॉर्मल कंडीशन में चंद्रमा का छठे भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है जी, ये रोग ऋण और शत्रुओं में वृद्धि देता है। बट क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना है, तो इस कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी। ये आदमी को सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, और जो आदमी की आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक उन्नति वो भी करता है। ठीक है जी, क्योंकि जो जो 12वां भाव है वो किसका है? वो मोक्ष का है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति का है। जब यहाँ पे इसके स्वामी विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको उन चीजों में वृद्धि देंगे, आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। और इस जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है, ये एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है। मतलब किसी के ऑर्डर लेने वाले नहीं, ज्यादा देने वाले होते हैं। और ये हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, और इनके पास पैसा संजोने की बहुत ही अच्छी कला होती है। ठीक है, धन संचय करने में ये माहिर होते हैं। वह न्यायपूर्ण और पवित्र जीवन जीता है। ठीक है जी, और समाज के प्रति सराहनीय योगदान देता है। तो समाज के प्रति ये बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और ये भी जो एक कुंडली है, ये भी साउथ इंडस्ट्री के और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे नाम है। ये पहले एक बस कंडक्टर हुआ करते थे। ठीक है जी, बस कंडक्टर हुआ करते थे। शुरू के दिनों में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही गरीबी देखी है। लेकिन बाद में इस विपरीत राजयोग की हेल्प से देखिए, इन्होंने बहुत ही तरक्की की। अभी इनका पूरे देश दुनिया में नाम है। ठीक है। और आप भी ये कमेंट करके बताइए कि ये किनकी कुंडली है। ये साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, और बॉलीवुड में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है जी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण चाहिए, रतन रुद्राक्ष जप या दान के बारे में एडवाइस चाहिए, तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए ईमेल के थ्रू vjastrology86@gmail.com पे। विजय एस्ट्रोलॉजी में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। शुभ रात्रि।